मैम एक बात है कि ये एक फॉर फ्लंग एरिया माना जाता है, लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीक वाला इलाका। तो किस तरह की ग्रीवेंसेस जो है ख़ास तौर पर बच्चों ने आपके सामने रखी, जिसका आपको लग रहा है कि फौरी तौर पर अज़ाला करने की ज़रूरत है? जिस तरह का इलाके की बात के लिए ये मशहूर है, हर जगह ख़राब बातों के लिए मशहूर होता है कुपवाड़ा। जब हम यहाँ आए थे तो सबने कुपवाड़ा जा रहे हो, ऐसा करके सबके एक्सप्रेशंस थे। लेकिन मुझे यहाँ आके उस तरह का कुछ माहौल नहीं दिखाई दिया और मैं फिर कहा कि मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि जो जिन लोगों में एजुकेशन के प्रति अगर आग है तो वो बहुत अच्छा करेंगे आगे जाके। तो मुझे उम्मीद है कि कुपवाड़ा स्वयं अपनी तकदीर तदबीर सब बदलेगा। तो क्या आने वाले वक्त में हम फ्यूचर में ये भी यकीन रखेंगे कि ये हर ज़िला में आप जाएंगे, बच्चों के ग्रीवेंसेस सुनेंगे, इनका निपटारा होगा? हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें इस बात को लेकर आग्रह करा है कि हम भारतवर्ष में जहाँ भी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स और ब्लॉक्स हैं उनको हम कवर करेंगे। इस तरह से हमारी पूरी टीम्स, मैं स्वयं, मेरे ख्याल ये शायद मेरा 12वां प्रदेश है जहाँ मैं खुद जा रही हूँ और हमने इस तरह के ब्लॉक्स तक कवर करा है। तो ये हम एड्रेस करने स्वयं जा रहे हैं और इस तरह से बच्चों की समस्याओं तक, बच्चे हम तक आएँ, हम बच्चों तक पहुँचे, इस बात को लेके हम चिंता कर रहे हैं, क्योंकि ये प्लान ही इसी ढंग से बना। तो लगता है कि अब हम पहुँच पाएंगे, उन समस्याओं से डील कर पाएंगे और ग्रास रूट लेवल तक हम उनको समझ के और उनका निदान कर पाएंगे। आपने अच्छी बात कही कि ग्रास रूट लेवल, यानी कि आप खुद बच्चों की दहलीज पे जाते हैं, न कि वो आपके पास बल्कि आप ही उनके पास। लेकिन एक बात जो हम पहले भी मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, खास ग्रीवेंसेस क्या थी बच्चों की तरफ से? आप अगर मुझसे कुछ निकलवाना चाह रहे हैं तो ऐसा कुछ नहीं है। अच्छी बात जो थी वो खास सिर्फ ये थी कि बच्चों को एजुकेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स थी, छोटी छोटी। कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर की उनको दिक्कत थी, कहीं पानी की समस्या है, कहीं लड़कियों को टॉयलेट की समस्या है। ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है जो डिसॉल्व हो सकती हैं। उनकी फाइलें तैयार हैं, बन रही हैं, जा रही हैं, उसका मैं ATR ले रही हूँ। वो मैं ATR लेकर जाऊँगी कि हम इसको अगले 15 दिन में इन सबकी रिपोर्ट्स देंगे। कुछ जो और समस्याएं छोटी छोटी थी उनको वहीं के वहीं सॉल्व कर लिया। किसी बच्चे का हैंडीकैप सर्टिफिकेट नहीं बना, किसी का आधार कार्ड नहीं बना हुआ, छोटी समस्या है, नथिंग ग्रेव, नथिंग सीरियस। अच्छी बात एक और ये हुई कि हमने आज बहुत सारी योजनाओं के साथ परिवारों को और बच्चों को जोड़ा है। मान लीजिए किसी का आयुष्मान कार्ड परिवार का नहीं था, किसी को प्रधानमंत्री आवास के साथ जोड़ा है, किसी को हमने मुद्रा योजना के साथ जोड़ा। तो सिर्फ इससे एक चीज़ नहीं होती, पूरा परिवार उससे आगे बढ़ता है। तो जो एक होलसम होलिस्टिक अप्रोच के साथ हमने आज कैंप करा है, वो सेटिस्फैक्ट्री एक कैंप था। कामयाब कैंप हम इसे मानते हैं, क्योंकि आज हमने देखा है कि मुख्तलिफ महकमों के सरबराहान भी खुद मौजूद रहे, चाहे वो पुलिस हो, सिविल हो। यानी कि बिल्कुल। आपको लग रहा है कि आने वाले वक्त में जो है बच्चों की मुश्किलात है उसका एक तो निपटारा होगा। दूसरा एक बात, क्या जो सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम्स होती है, क्या उनका फ़ायदा बराह रास्त यहाँ के बच्चों तक पहुँचेगा? मैंने आपसे एक बात कही थी, एक हर अफसर के अंदर एक कंपैशन होना चाहिए। आपको बच्चे में वोटर नहीं, बच्चे में बच्चा देखना चाहिए। बच्चे में वोटर नहीं, बच्चे में भविष्य देखना चाहिए। क्या वो इन लोगों को दिखाई देता है? अगर जिस दिन आपको वो दिखाई दे जाएगा, उस दिन आपको समझ में आ जाएगा कि इन बच्चों की समस्याओं को हमको कैसे हल करना है। और वो मैंने आज देखा। तो मुझे इसलिए इस बात को लेकर मैं बार बार सक्सेसफुल इसको इसलिए बोल रही हूँ। एंड आई एम वेरी होपफुल that these people will not only take care today, but even if I am not there tomorrow, they will see to it that these things are handled properly. And follow up of course is required. तो वो follow up हम ज़रूर करेंगे। तो बच्चे सुरक्षित हैं, बच्चों का भविष्य सुरक्षित है और हम बहुत होपफुल हैं, आशान्वित हैं कि बहुत अच्छा होगा। इनसे सुनिए तो चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए किस तरह के आपको क्या लग रहा है, किस तरह का रिस्पॉन्स है? कुपवाड़ा में आज मेरा जो कैंप था बहुत ही सक्सेसफुल कैंप था। सक्सेसफुल इसलिए कह रही हूँ कि एक तो काम संख्या की दृष्टि से बहुत अच्छी एक संख्या, हमने करीब 110 बच्चों के प्रॉब्लम्स को हमने सॉल्व करा। उसके बाद जो इसलिए सक्सेसफुल बोल रही हूँ क्योंकि मुझे जो यहाँ टीम मिली, लोकल टीम, जिसमें SDM साहब थे, मैम, कलेक्टर मैम भी थी साथ में, और जो बाकी अधिकारी थे, DCPO साहब थे, उन सब लोगों ने इतना कोऑपरेट करके आउट ऑफ द बॉक्स तुरंत हर समस्या का रिड्रेसल वहीं के वहीं तुरंत करना, ये बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए इतना सक्सेसफुल होना ये बहुत अच्छा एक सेटिस्फैक्शन लेके जा रहे हैं। एक दूसरा जो मुझे बहुत अच्छी बात यहाँ लगी, जिन बच्चों से मेरा इंटरेक्शन हुआ है, वो बच्चे वो थे जो आज बहुत निर्भीक होकर
निडर होकर अपने दिल की बात कह रहे थे। उन्होंने अपनी बातों को, समस्याओं को बहुत बेबाकी से मेरे सामने रखा और मुझे बहुत अच्छा लगा। हर बच्चा आके अपने जिस कॉन्फिडेंस के साथ वो बात कर रहा था, मुझे ऐसे उम्मीद थी कि ये लड़कियां बहुत आगे जाएंगी। उनका कॉन्फिडेंस लेवल मुझे बहुत अच्छा लगा। जो समस्याएं हैं वो हैं, उसका हम रिड्रेसल करेंगे, लेकिन जो लेवल ऑफ एजुकेशन और जो उनमें आगे पढ़ने की जो एक अंदर आग है, वो मुझे बहुत अच्छी लगी। तो मुझे लगता है कि मेरा यहाँ आना बहुत सफल रहा और मैं चाहूँगी कि इस तरह के अपॉर्चुनिटीज़, इस तरह के अवसर और इस तरह का कैंप का अगर मैं इस तरह सक्सेस होता रहा तो भारत को कोई पीछे नहीं छोड़ सकता। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। थैंक यू। थैंक यू। ओके।